आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों से जुड़ा है, और वो है हमारे फोन की सुरक्षा। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, जानकारी के जरिए आपको सावधान, शांत और सुरक्षित रहने में मदद करना। जरा एक पल सोचिए, हमारे फोन में क्या कुछ नहीं होता। हमारी तस्वीरें, दोस्तों और परिवार से की गई बातें, हमारे बैंक की जानकारी, ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही निजी हिस्सा है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम इसे सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो ये फोन हैकिंग आखिर है क्या? अगर इसे सीधे और सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान आपकी इजाजत के बिना आपके फोन में घुसकर आपकी निजी जानकारी तक पहुंच जाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हैकर्स आखिर हमारे फोन तक पहुंचते कैसे हैं, क्योंकि किसी भी समस्या से बचने का पहला कदम होता है उसे समझना। देखिए, पहली और सबसे आम तरकीब होती है धोखेबाजी। ये वो तरीके हैं जो टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारी भावनाओं पर वार करते हैं, जैसे हमारा डर या हमारा लालच। इनका मकसद होता है कि हम जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठें। जैसे फिशिंग अटैक को ही ले लीजिए। पहले तो आपके पास एक बहुत जरूरी लगने वाला मैसेज आएगा, कुछ ऐसा कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, तुरंत इस लिंक पर क्लिक करें। डर के मारे हम उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं और बस वो नकली वेबसाइट या तो हमारा पासवर्ड चुरा लेती है या फोन में कोई वायरस डाल देती है। ये तरकीबें इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये हमें सोचने का वक्त नहीं देती, इसलिए हमेशा थोड़ा धीमे चलें। धोखे के कुछ और भी रूप हैं, जैसे नकली ऐप्स। ये देखने में बड़े काम के लगते हैं, कोई गेम, कोई फोटो एडिटर, लेकिन असल में ये चुपके से हमारा डेटा चुरा रहे होते हैं। और दूसरा है मैलवर्टाइजिंग, यानी विज्ञापनों में छिपा खतरा। कुछ ऑनलाइन एड्स में खतरनाक कोड होता है और उन पर क्लिक करते ही आपका फोन खतरे में पड़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरी तरह के खतरों की, जो सीधे हमारे कनेक्शन से जुड़े हैं। यानी हमारा फोन जिस तरह से इंटरनेट या दूसरे डिवाइसेस से जुड़ता है, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। देखिए, हमारे घर का वाईफाई तो काफी हद तक सुरक्षित होता है, लेकिन पब्लिक वाईफाई जैसे रेलवे स्टेशन या कैफे का, वो अक्सर खुला और असुरक्षित होता है। हैकर्स बहुत आसानी से एक नकली वाईफाई नेटवर्क बना सकते हैं और जैसे ही आप उससे जुड़ते हैं, आपकी सारी जानकारी उनके पास जा सकती है। इसीलिए पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग जैसे काम करना बहुत जोखिम भरा है। दो और कमजोरियों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला है सिम स्वैप। इसमें धोखेबाज आपकी मोबाइल कंपनी को बेवकूफ बनाकर आपके नंबर का दूसरा सिम ले लेते हैं और फिर आपके सारे ओटीपी और मैसेज उनके पास जाने लगते हैं। दूसरा है ब्लूटूथ हमला। हम अक्सर ब्लूटूथ ऑन करके भूल जाते हैं, है ना? बस इसी का फायदा उठाकर आसपास के हैकर्स आपके फोन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम बात करेंगे सबसे जरूरी हिस्से की, कि हम खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये कदम बहुत ही आसान है। तो ये रही आपकी डिजिटल सुरक्षा की चेकलिस्ट। पहली बात, ऐप्स हमेशा ऑफिशियल स्टोर से ही डाउनलोड करें। दूसरी, किसी भी अनजान या शक वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें। तीसरी, जब काम ना हो तो वाईफाई और ब्लूटूथ बंद रखें। चौथी, हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और हो सके तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें। पांचवीं, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग तो बिल्कुल नहीं। छठी, अपने फोन का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। सातवीं, किसी भी ऐप को कोई भी परमिशन देने से पहले जांचें और वेरीफाई करें। और आखिर में, अगर फोन में कुछ भी अजीब लगे तो उसे एक भरोसेमंद सिक्योरिटी ऐप से स्कैन जरूर करें। अगर इन सभी सलाहों को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? एक ऐसा सिद्धांत जो हर जगह काम आए। वो सिद्धांत है, क्लिक करने से पहले सोचें। ये सबसे जरूरी आदत है। कोई भी एक्शन लेने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और पुष्टि करें। एक बात और याद रखिए, अपने फोन की सुरक्षा वैसे ही करें जैसे आप अपने बटुए या पर्स की करते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी डिजिटल चीजें भी उतनी ही कीमती हैं। और हां, ये सच है कि हैकर्स चालाक होते हैं, लेकिन आप उनसे ज्यादा होशियार बन सकते हैं। जानकारी और सावधानी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें डर नहीं बल्कि नियंत्रण की भावना देता है। देखिए, आज की ये बातचीत उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सामना करते हैं। मकसद टेक्नोलॉजी से डरना या डराना नहीं है, बल्कि सूचित और सतर्क रहना है, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप सतर्क हैं तो आप सुरक्षित हैं।
तो सवाल ये है कि क्या आप ज्यादा होशियार बनने के लिए तैयार हैं? हमारा ये विश्लेषण देखने के लिए आपका धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए।